जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आके मजे लेकर चले गए, कहे कि यहाँ तो 1 घंटे में टिकट का इधर का उधर बंटवारा हो रहा है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि 1 घंटे में टिकट बदल जाता है, बड़े भाग्यशाली हैं जिनका टिकट बचता है। तो ऐसे में इतना सिर फुटौल है तो ये सीट कैसे निकलेगी? ये पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं को इतना सम्मान दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी के राज में मणिपुर जैसी जगहों पे महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जहां दिल्ली जैसी जगहों पर हमारी बहनों को पुलिस द्वारा पीटा गया, और वहां आज देखिए मुरादाबाद के अंदर पुरुष के मुकाबले महिलाओं को सम्मान दिया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदि आबादी की हकदार महिला शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, एसटी हसन का टिकट क्यों काट दिया गया? वो उनकी जो ईमानदार छवि थी इसलिए काट दिया गया। एसटी हसन साहब कम पैसे में गरीबों की सेवा करते थे इसलिए काट दिया गया। सबसे पढ़े लिखे वो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, इसलिए काट दिया गया। ऐसी छवि उनकी थी कि वो अपनी बातों को मजबूती से रखते थे, इसलिए काट दिया गया। आजम खां के वो करीब नहीं थे, इसलिए काट। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया, महिलाओं को सम्मान पुरुषों के मुकाबले। ऐसा भी तो कोई नेता हो जो महिलाओं को सम्मान दे। आखिर मेरी कितनी महिलाएं और माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आधी आबादी की हकदार हैं ये लोग। आधी आबादी है इन लोगों की, और आधी आबादी से ज्यादा इन लोगों का वोट है। तो अखिलेश जी ने ये सम्मान रखा है, इसलिए डॉक्टर साहब की जगह उन्हें टिकट दिया गया। ये बताइए साहब, पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सभी सीटें हार गई, तो ऐसे में आपने ऐसा क्या कर दिया 5 साल में कि इतना भरोसा हो जाए और आप लोग सीट निकाल लेंगे? क्योंकि यहाँ तो बहुत लड़ाई मजबूत है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बहन की बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर नारी वंदन अधिनियम को आप देखें, अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को समाप्त करने की बात देखें, अगर चाहे धारा 370 को समाप्त करने की बात देखें, अभी 1.5 लाख महिलाओं ने दिल्ली में स्पष्ट कहा था कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। उसमें अधिकांश तौर पर 1.5 लाख महिलाएं थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक है। आज मेरी बहनें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने शहर में सम्मान तो है, लेकिन ये बताइए कि 5 साल में ऐसा आप लोग क्या कर दिए कि जो सारी सीटें हारे थे इस बार जीत जाएंगे, ओहनी हो जाएगी? मेरे युवा को हमने यहाँ विश्वविद्यालय दिया, हमने यहाँ एयरपोर्ट दिया, हमने यहाँ तमाम जो पुल में लोगों को जाने की परेशानी होती थी हमने उनको पुल दिया, हमने यहाँ तमाम ऐसे, अब हमारे सामने सारे विकास के जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर हैं। इसलिए उस आधार पर मोदी की गारंटी को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ पूरी दुनिया में जहाँ डंका बजा है, मोदी की गारंटी पे। और बसपा वाले भाई साहब बताइए, हाथी कितना दौड़ेगी यहाँ पर, क्या वजूद है यहाँ पर, और किस रूप में आप अपनी सीट को देखते हैं? आप भी देख रहे होंगे कि बसपा पूरी स्पीड से और हाथी पूरी स्पीड से दौड़ रहा है और इंशाल्लाह जीत भी दर्ज करेगा। तो ये जो हाथी है वो साइकिल में लंगड़ी लगाएगा या कमल खिलाएगा? क्योंकि पहले भी हाथी ने यहाँ पर साइकिल को दौड़ाया था, और इस मंडल के अंदर 6 सीटों पर अगर 3 सीटों पर समाजवादी जीती थी तो 3 सीटों पर बसपा ने परचम लहराया था। तो बड़े मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति से, और इस प्रदेश के अंदर 10 सीटें बसपा ने जीती थी। ठीक बात है भाई साहब। कांग्रेस वाले वाल्मीकि जी ये बताइए कि आपने तो समर्थन दिया है, लेकिन जिस तरीके से सपा में आपसी सिरफुटौल है, और ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद में अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मुरादाबाद ही नहीं बल्कि सभी ऐसी लोकसभा सीटों में मुसलमान इस वक्त जो कांग्रेस के तरफ मुखातिब थे और उसे वोट करना चाहते थे। और यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस घाटे में चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भारतीय कांग्रेस के जो एजेंडा आया है ना, सामाजिक न्याय जो पत्र आया है, उसमें तमाम हिस्सेदारी और युवाओं के लिए न्याय और श्रमिकों के लिए न्याय, हम उस अपने चुनावी घोषणा पत्र जो हमारा न्याय का आया है उस पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर लड़ रहे हैं। जो घाटा नहीं हुआ आपको सपा के साथ जाने से? नहीं, हमारा मजबूत स्थिति थी मुरादाबाद के अंदर कांग्रेस की। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से अगर कांग्रेस लड़ती तो सीट बहुत क्लियर। लेकिन ये भी हमारी प्रत्याशी, जब राष्ट्रीय ऊपर के नेताओं का मामला जब समाधान हो गया तो हमें उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी
पसंद प्रत्याशी। ठीक है, आपकी मजबूरी है। मुरादाबाद मंडल है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ रहता है, सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी ने, अल्पसंख्यक मोर्चे ने अभियान चलाया, शुक्रिया मोदी भाईजान। तो शुक्रिया मोदी भाईजान, जो महिलाएं हैं खासकर, उनको अपने पक्ष में करने के लिए 3 तलाक का मुद्दा हो या कोई भी, तो ऐसे में जो शुक्रिया मोदी भाईजान का जलवा है मुरादाबाद मंडल में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? देखिए, पहले तो मैं अपनी महिला शक्ति की खड़ी है, इनसे ही पूछना चाहूंगा, अभी डॉक्टर आप ये सवाल का जवाब दीजिए, शुक्रिया मोदी भाईजान का जलवा है या नहीं? सबका साथ सबका विकास, जो योजनाएं चली हैं, 5 लाख का सेफ्टी सुरक्षा, और जो आयुष्मान कार्ड, और साहब जो उन्होंने मकानों के लिए लोगों को 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है, ना हिंदू देगा ना मुसलमान देगा, कुछ नहीं देगा। और मैं अपनी महिला से ये पूछना चाहूंगा कि आज समाजवादी को अपना खतरा लगा तो उन्होंने महिला को खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब ने अभी एक बयान दिया है कि हमने पार्टी में सांप पाल रखे हैं। वो सांप कौन है? मुसलमान है जिन्होंने जितवाया था, या उनके पार्टी के जो कल डॉक्टर साहब के साथ थे, आज रुचि वीरा के पीछे पीछे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।